ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको सूर्य की महादशा के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो सूर्य की महादशा है वो सही चल रही है या ख़राब चल रही है। जो ख़राब चल रही होती है उसके मैं आपको कुछ लक्षण आज बताऊँगा और सूर्य की महादशा के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा। और अगर आपकी सूर्य की महादशा ख़राब चल रही है तो उसके जो उपाय क्या होंगे उसके बारे में भी बताऊँगी। सूर्य की दशा होती क्या है? सूर्य ग्रह राज सत्ता, आत्म बल, पिता, सरकारी पद, सम्मान, आत्मविश्वास और नेत्र, आँखों का कारक है। तो जब कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान मिलता है, सरकारी लाभ भी मिलता है और पिता का सहयोग भी मिलता है, आत्मविश्वास भी उसका बढ़ता है, सफलता और उसको नाम भी उसका ऊपर जाता है। परंतु अगर सूर्य अशुभ भाव में हो, अशुभ भाव मतलब 6, 8 या 12 भाव में हो, ठीक है? सूर्य 6, 8 या 12वें घर में बैठा हो या शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर सूर्य अशुभ भाव यानी 6, 8, 12 में बैठा हो और शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रह में से किसी से पीड़ित हो। पीड़ित होने का मतलब होता है कि इन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही हो या वो इन ग्रहों के साथ बैठा हो या उसकी दशा या महादशा मतलब चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हो। यानी कि आपको आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और आपको महादशा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा हो। तो जब सूर्य की दशा या महादशा खराब चल रही हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं? ध्यान से सुनिए। अगर आपके शारीरिक लक्षण पहले बता रहा हूँ कि आपके जो शरीर में सिर में दर्द रहता हो, आँखों में जलन रहने लग पड़ी है या किसी तरह की कमजोरी आ गई है, बार बार आपको बुखार हो रहा है या शरीर में आपके गर्मी रह रही है, ब्लड प्रेशर हो गया है आपको या आपको हार्ट से जुड़ी हल्की परेशानियां आ गई है, शरीर में थकान रहती है या आपको सुस्ती रहती है, इसका मतलब आपकी सूर्य की महादशा खराब चल रही है। मानसिक और सामाजिक लक्षणों में, मानसिक और सामाजिक लक्षणों में क्या है? आत्मविश्वास आपका कम हो गया, मतलब आप में लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आ गई है और आपको बार बार डर लग रहा है। पिता या वरिष्ठ अधिकारी से आपके मतभेद ज़्यादा हो रहे हैं, या तो अपने पिताजी से या आपके वरिष्ठ अधिकारी से आपके मतभेद हो रहे हैं, तो आपका सूर्य खराब चल रहा है। सरकारी कामों में भी आपके रुकावट आ रही है या आपको जगह जगह अपमान मिल रहा है। समाज में आपकी सम्मान की हानि हो रही है, आप में गुस्सा बहुत बढ़ गया है और नेतृत्व क्षमता आपकी कमज़ोर हो गई है, यानी कि आपका सूर्य खराब चल रहा है। ठीक है। तीसरी बात, आर्थिक लक्षण। तो अचानक आपका खर्च बढ़ गया है या आपकी धन हानि बहुत ज़्यादा हो रही है, सरकारी टैक्स आपको देना पड़ गया है, जुर्माना और लीगल परेशानी आपको आ गई है, प्रमोशन या नौकरी में आपके रुकावट आ गई हो, यानी आपका सूर्य खराब चल रहा है। ठीक है। तो ये है अशुभ सूर्य के लक्षण। इसके उपाय मैं अपनी जो इस वीडियो है इसके अंत में आपको बताऊंगा, तो अंत तक मेरी वीडियो देखिए आप। अब मैं बताऊंगा कि सूर्य की शुभ दशा के लक्षण, यानी कि अगर सूर्य की शुभ दशा चल रही है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सरकारी नौकरी या प्रमोशन मिल गया है, पिता या बड़े व्यक्ति का आपको सहयोग मिल रहा है, समाज में आपको सम्मान और आपका नाम बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, आप में निर्णय क्षमता भी बहुत तेज़ी से ले रहे हैं और आपके नेतृत्व में सुधार आ गया है। तो ये चीज़ है कि आपकी सूर्य की महादशा अच्छी चल रही है। सूर्य की खराब दशा के मुख्य कारण है सूर्य का राहु या शनि से युति होना। अगर आपका सूर्य राहु के साथ बैठा है या शनि के साथ बैठा है तो आपकी जो दशा है वो खराब ही जाएगी। ठीक है। सूर्य का अष्टम या द्वादश भाव में होना। अगर आपका सूर्य 8वें या 12वें भाव में बैठ गया तब भी आपकी सूर्य की दशा खराब जाएगी। सूर्य का नीच राशि यानी तुला में होना। अगर आपका सूर्य नीच राशि तुला, ठीक है, उसमें बैठा है तो भी आपकी सूर्य की महादशा खराब जाएगी। सूर्य का कमजोर नवांश या दशांश चार्ट में होना, यानी कि सूर्य अगर कमजोर है, आपके नवांश चार्ट देखते हैं हम, शादी के लिए भी देखते हैं, और एक दशांश चार्ट आपका, उसमें अगर सूर्य आपका कमजोर है तो सूर्य की खराब दशा को हम शांत करने के लिए, इसके लिए कुछ वैदिक उपाय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैदिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप खुद भी करिएगा, अपने मित्रगण और अपने सारे रिश्तेदारों को भी बताइएगा। सूर्य की उपासना, सूर्य की आपने उपासना कैसे कर सकते हैं? प्रतिदिन सूर्य के समय तांबे के लोटे में जल लें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, लाल चंदन और गुड़ मिलाएं, ठीक है,
और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 21 बार या 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और इस जल को सूर्य को अर्पित कीजिए। ठीक है। रविवार के दिन आपने सुबह जल्दी उठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को यह जल अर्घ्य करना है। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। सूर्य मंत्र जाप, सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं आप। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। इससे सूर्य के दोष है वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, प्रतिदिन या रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करें। यह स्तोत्र पाठ भगवान श्री राम को युद्ध में विजय दिलवाने वाला माना गया है। यह सूर्य दोष मिटाकर आत्म बल और सफलता देता है। ठीक है। दान और सेवा, आप क्या दान कर सकते हैं? रविवार को आप निम्न वस्तुओं का दान करिए, जैसे गुड़, गेहूँ, लाल वस्त्र, तांबा, लाल चंद्र, लाल मसूर की दाल और लाल फूल। ठीक है। गरीबों या मंदिर के पुजारी को भी आप ये दान कर सकते हैं। उदाहरण, आपने रविवार को मंदिर में 1 किलो गेहूं और थोड़ा गुड़ दान करना है। इससे आपका सूर्य दोष बिल्कुल शांत हो जाएगा। पिता और बुजुर्गों का सम्मान, सूर्य पिता के कारक होते हैं, इसलिए आप पिता, गुरु या वरिष्ठ व्यक्तियों का आदर करें। पिता से मतभेद कभी ना रखें, उनका आशीर्वाद लें। इससे सूर्य की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। रतन, आप रतन का कौन सा उपाय कर सकते हैं? रतन का उपाय जब भी करना है आपने ज्योतिष परामर्श के सलाह के अनुसार ही करना है। तो आपने रविवार के दिन सूर्य उदय के बाद सोने की अंगूठी में 5 से 7 रत्ती का माणिक्य धारण करना है। इसे अनामिका रिंग, अनामिका फिंगर में डालना है। ठीक है। और पहनते समय आपने ये मंत्र बोलने हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और लास्ट उपाय, आप गाय को रोटी खिलाएं। ठीक है। गाय को रोटी खिलाने से सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप हर रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं की बनी हुई रोटी खिलाएं। यह